आज फाजिल्का में ब्रह्मा कुमार भगवान भाई विशेष तौर से माउंट आबू से पहुँचे, जो कि वहाँ पर ब्रह्म कुमारी आश्रम में सेवा करते हैं। उन्होंने समाज को लेकर क्या कुछ कहा और क्या होना चाहिए उसके बारे में क्या कहा, और समाज में हो रही शिक्षा नीति को कैसे बदलने की ज़रूरत है इसके बारे में क्या कहा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई, वैसे तो माउंट आबू राजस्थान में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में रहता हूँ। वैसे तो वहाँ किचन की सेवा करता हूँ। वो सेवा करते हुए पूरा भारत में जाकर के बच्चों को नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाता हूँ। ये सकारात्मक आध्यात्मिकता में क्या सिखाते हैं? आध्यात्मिकता में सकारात्मक सोचने का सिखाते हैं। इसीलिए हमें अपना समय निकाल करके आध्यात्मिक चिंतन करके हमें मानसिक बीमारी, 3 प्रकार के स्वास्थ्य, एक मन का स्वास्थ्य, दूसरा तन का स्वास्थ्य, तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा उसका तन का भी बिगड़ा, सामाजिक भी बिगड़ा। इसीलिए मन को ठीक करने की जरूरत है। और इसीलिए ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक प्रकार का हॉस्पिटल है। कौन सा? मन का हॉस्पिटल है। जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन ठीक हो जाएगा, उसका सामाजिक ठीक हो जाएगा। इसीलिए आज पॉजिटिव बनने की जरूरत है। इसीलिए मैं तो आज यही संदेश दे रहा हूं। ये समय बदल रहा है। आज देख रहे हैं, आज हम कहीं कहते यूक्रेन ऐसा हो रहा है, वो रशिया ऐसा कर रहा है। ये समय की ये समय ऐसा कर रहा है। क्यों? ये संसार एक 4 युगों का खेल है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये संसार में टोटल 850-900 करोड़ आत्माएं, उसमें से 9 लाख आत्माएं सतयुग में शुरू में आते हैं। और 9 लाख आत्मा आते हैं। उस समय भारत देश एक सोने की चिड़िया था, जिसके सोने के महल थे, पुष्पक विमान था। हर मानव के अंदर दैवी गुण थे, सत्यता, ईमानदारी गुण थे। इसीलिए प्रकृति भी अच्छी थी। समय बढ़ता गया, त्रेता युग शुरू हो गया, अन्य आत्माएं ऊपर से आई, 33 करोड़ आत्माएं हो गई। उसके बाद दोनों युगों को सौर कहते हैं। उसके बाद यही आत्मा समय आगे चलता है, द्वापर युग आता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन विकारों के वश हो जाते हैं। जब विकारों के वश हो जाते हैं, दुख शुरू हो जाता है। परमात्मा अनेक धर्मात्माओं को भेजता है। धर्मात्मा ने कोई और ज्ञान नहीं सुनाया, परमात्मा का संदेश दिया, गॉड इज लाइट। यीशु ने क्या बोला? गॉड इज लाइट। लेकिन जिन्होंने उनका ज्ञान सुना उनको ही भगवान मान लिया। इसी तरह धर्म बनते गए, भक्ति शुरू हो गई। आखिर कलयुग आ जाता है। कलयुग में और ये हम कौन है, परमात्मा कौन है, हम कहा है, सब कुछ भूल गए। आखिर परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। और वैसा तो 1937 से परम पिता परमात्मा का इस धरती पर अवतरण हो चुका है। और उन्होंने ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कोई व्यक्ति का संस्था नहीं, स्वयं गीता के वचन अनुसार परमात्मा इस धरती पर आए हैं और फिर से आने वाली सतयुग की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। जो इस विद्यालय में आकर के 1 घंटा तक पढ़ाई करता है, राजयोग का अभ्यास करता है, नशा व्यसन से दूर रहता है, बुराई से दूर रहता है, विकार पर जीत प्राप्त करता है। और फिर उसके बाद जब ये सृष्टि 100 साल तक ये कार्य चलता है, 1937 से 2037 तक आने वाली दुनिया की स्थापना होगी। उसके बाद महाभारी विनाश होगा, सारी आत्माएं वापिस चली जाएगी। और जिन्होंने अपने संस्कार बनाए, विकार पर जीत प्राप्त किया, ऐसी 9 लाख आत्माएं फिर से सतयुग में आते हैं। ये चक्र चल रहा है। और इसीलिए किसी के भी रोकने से कुछ रुकेगा नहीं। इसीलिए हमें सभी को यही संदेश दे रहे हैं, ये महाभारत का समय है। 3 सेना तैयार है, कौरव भी तैयार है, पांडव भी तैयार है, यादव भी तैयार है। कहते हैं यादवों के पेट से मुसल निकला। मुसल मतलब पेट से नहीं, बुद्धि रूपी पेट से। और उन्होंने अपने ही कुल का नाश किया। इसीलिए वही समय चल रहा है। इसीलिए जागो, ये समय एक समय ऐसा, प्रकृति प्रकोप, जैसे अभी कोरोना की बीमारी, क्यों मनुष्य इस धरती पर आकर के जिसके लिए भगवान ने भेजा था उसके विपरीत काम, कान से कुछ भी सुन रहे हैं, मुख से जो चाहे बोल रहे हैं। और इसीलिए ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी समस्या, प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए वर्तमान समय हमें जागने की जरूरत है और हमें आध्यात्मिकता की तरफ जाने की जरूरत है। आध्यात्मिकता के द्वारा ही हमारे अंदर प्रगति आएगी, एक प्रकृति अच्छी बनेगी। यही संदेश मैं इस विद्यालय के माध्यम से दे रहा हूँ। ओम शांति। आपने कहा भी एजुकेशन सिस्टम में हाँ जी, दौड़ लगी है, नैतिकता नहीं सिखाई जा रही, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार हमें सभी ने सिखाना जरूरी है। सभी, चाहे गवर्नमेंट के तरफ से भी पहल करने की जरूरत है, माँ बाप के तरफ से भी, और साथ में योग्य शिक्षक भी चाहिए, वो पढ़ाने वाले शिक्षक। आजकल क्या होता है, जो शिक्षक कौन बनते हैं,
अब घर में कोई चलो काम नहीं तो क्या करते हैं, जा करके स्कूल में पढ़ाना शुरू करते हैं और फैशन करके जाएंगे, लाली पाउडर लेके लगा के जाएंगे। वो टीचर को आचार्य कहते हैं। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। आज बच्चे क्यों नहीं सुन रहे, समाज क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि योग्य शिक्षकों की कमी है। इसीलिए शिक्षकों के अंदर सबसे पहले वैल्यूज आने की जरूरत है। उसके अंदर नम्रता, उसके अंदर धैर्यता, उसके अंदर सत्यता, ईमानदारी। जब टीचर का शब्द पहला टी आता है, टी फॉर टॉलरेंस, जो सहनशील है वो टीचर है। आगे का शब्द आता है ई फॉर एनर्जेटिक, ऊर्जावान, जो खुद ऊर्जावान है, खुद अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ता है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। वो टीचर एक इंजन है, बच्चे उसके डब्बे। अब इंजन ही ढीला ढाला चलेगा तो डब्बे कैसे चलेंगे? इसीलिए टीचर के अंदर ऊर्जा चाहिए, वो बल चाहिए, ताकत चाहिए। आगे का शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड। आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर, एच फॉर ऑनेस्टी। लेकिन आज के टीचरों में कहते बेटा ये मैं यहां नहीं पढ़ा सकता हूं, तो मेरे ट्यूशन में आ जाओ, वहां पढ़ाऊंगा। एक तो स्कूल का पैसा मिल रहा है, इधर ट्यूशन का भी मिल रहा है। ईमानदारी, टीचर को समर्पित भाव से पढ़ाने की जरूरत है। अगर मेरा बच्चा कोई भविष्य में जाकर के गलत काम करता है तो उसका आदाब उसके पर भी पड़ता है। इसलिए टीचर को समर्पित, भगवान ने टीचर के ऊपर एक नजर रखी है कि ये टीचर एक स्टूडेंट को अच्छा बना सकता है। इसीलिए टीचर योग्य बनने की जरूरत है। और साथ में आर फॉर राइटियस, सत्य प्रिय, तो इसीलिए योग्य टीचर। साथ में माँ बाप के भी संस्कार अच्छे चाहिए, माँ बाप भी उसके लिए जिम्मेवार है। ऐसा कोई काम ना करें जो मेरे बच्चे बिगड़ जाए। अगर बाप शराब पीता है, अगर माँ फैशन करते हैं, बच्चे क्या सीखेंगे? तो बच्चे भी, इसीलिए माँ बाप को अच्छा बनने की जरूरत है, टीचर को भी अच्छा बनने की जरूरत है। और साथ में स्कूलों में सरकार के तरफ से भी यह नैतिक मूल्य रखने की जरूरत है, तब जाकर के समाज में एक बहुत अच्छा ये आ सकता है। क्योंकि आज जैसे मैं बताया कि आईक्यू की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपने बताया कि 1982 में रद्दी की किताब से परमात्मा का परिचय मिला। हाँ जी, हाँ जी। आप उस समय 16 साल के थे। 1987 में ईश्वर की सेवा में समर्पित हो गए। 82 से 87 आपके बारे में नहीं बताया गया इसमें? हाँ जी, 82 से लेकर 87 तक के आपके बारे में? तो मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय, शिक्षा ले रहा था स्कूल के। मैं मेरे अपनी कहानी आपको सुनाता हूँ। मैं इस ब्रह्मा कुमारी में कैसे आया। वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल तक मैं स्कूल भी नहीं गया था, क्योंकि जो बकरी चराते ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ था। तो 11 साल के बाद मन में आया कि मुझे कुछ समाज के लिए कुछ करना है। तो हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैंने सोचा ये बच्चा रोज कहाँ जाता है। तो एक दिन मैं उसके पीछे पीछे गया। मैंने कहा सर, वो मंदिर थी, मंदिर में स्कूल में लगती थी। तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने कहा तुम बड़े हो गए, तुम आप थोड़ी पढ़ सकते हैं। नहीं, हमने कहा सर मैं कहीं बाहर जाऊंगा, बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन देकर के टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। दूसरे, मैंने 1 साल में 5 कक्षा का सिलेबस पढ़ा, मेहनत की। और स्कूल लगती थी 11 बजे, मैं पहुंचता था 9 बजे। इतनी मेरी लगन थी पढ़ने की। और तो 3-4 दिन के बाद घर वालों ने पूछा रोज तुम कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता था, हमारे महाराष्ट्र में नीम के पेड़ बहुत होते हैं, नीम की निबूड़ इकट्ठा करता था। करंजी एक पेड़ होता है, उसका बीज इकट्ठा करता था, बेचता था और उसी से पार्टी पेंशन खुद लेता था अपने पाँव पर। जिसको आजकल हमारे मोदी जी ने कहा ना आत्मनिर्भर, तो बचपन से मेरे संस्कार थे अपने पाँव पर रहना है, किसी के सहारा नहीं बनना। तो मैं क्या किया, ऐसे रद्दी से डायरी ला करके धुलाई करके लिखता था। जब 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। तो मैं सोचा अब क्या करेंगे, चोरी भी नहीं करना है। मैंने कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते भगवान उसको हाथ नहीं देता। तो रद्दी से डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखते थे, इंक से, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। तो ऐसे करके 9वीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक किताब मिला और उस किताब ने मेरे जीवन की रेखा बदल दी। आज मैं यहां तक पहुंचा। तो मैंने अपने जीवन में वैल्यूज में पढ़ाता नहीं, लेकिन मैंने अपने जीवन में भी उसको धारण किया है। उसके बाद मैंने 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद मैंने ITI का कोर्स किया। जब ITI का कोर्स करा था तो ब्रह्मा कुमारी की एक ब्रांच थी, तो रोज मैं वहां जाता था। आधा घंटा 1 घंटा लेक्चर के लिए सुनने के लिए भी जाता था और 8 घंटा मैं ITI की पढ़ाई भी करता था। तो ITI में भी पास हो गया। उसके बाद मैं माउंट आबू में आया
तो माँ बाप को पूछा है तो उन्होंने कहा कि तुम खुद पढ़ाई किया है, तुमको अपना जीवन बनाना है, तुम जैसा करना है भले करो। तो मैं माउंट आबू में आया, तो माउंट आबू में मुझे सेवा का चांस मिला। उसके बाद मैं दिल्ली में गया और दिल्ली में लगभग ब्रह्मा कुमारी आश्रम में समर्पित रूप से 10 साल रहा। वहाँ विदेशी लोगों का खाना बनाता था और साथ में राज्यों का अभ्यास भी करता। 10 साल के बाद फिर वापिस मैं माउंट आबू में आया और वर्तमान समय जो हमारा 20-25 हजार लोगों का भोजन बनता है, उस भोजनशाला में भोजन बनाने की व्यवस्था का देखने का काम करते हैं। वो करते हुए भी मुझे कभी कभी लगता है इन बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा दी जाए, तो मैं जाकर के बच्चों को भी इस तरह से कार्यक्रम कर रहा हूँ और जेल के अंदर भी इस तरह से कार्यक्रम करता हूँ बीच में जब भी टाइम मिलता है। और इस तरह से 2011 में ये मेरे पास सारे पेपर कटिंग्स रखा था, स्कूलों के लेटर्स रखे थे, फोटोग्राफ्स रखे थे। तो मुझे किसी ने कहा आप इतने अच्छा काम करें, इसका आपका रिकॉर्ड भी बन सकता है। तो मैंने 2011 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम हुआ। मेरा कोई रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य नहीं था, लेकिन मेरा लक्ष्य है जब तक ये समाज में सुधार नहीं आता, जब तक मैं शरीर के अंदर हूं, मैं जरूर ये समाज की सेवा करता रहूंगा। जाकर के समाज में कहते ज्योति से ज्योति जगाते चलो। तो आज मेरे अंदर भी वो सहनशीलता, धैर्यता शुरू से लेकर के मेरे अंदर सहन करने का गुण, सत्य के मार्ग पर चलने का गुण, तो ये गुण आज हम सोचते हैं कि समाज के बच्चों के अंदर भी फैलाएं, इसीलिए सेवा कर रहा हूं। बात शिक्षा व्यवस्था की चल रही है। हाँ जी। जो वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है उसको आपने बता दिया कि क्या कुरीतियां हैं। तो ये हमारे ब्रह्मा कुमारी की विद्यालय के तरफ से आजकल हमने एक डिप्लोमा चालू किया वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज के बारे में। तो काफी सारे लोगों को तैयार कर रहे हैं हम लोग, और तैयार करके वहां जाकर के स्कूलों में फ्री ऑफ चार्ज जाकर के सिखा रहे। ये कार्य हम लोग कर रहे हैं, शुरू किया विश्वविद्यालय की तरफ से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कर रहे हैं हम लोग। हमारे संस्था में लगभग 18 विंग है, महिला विंग, एजुकेशन विंग, मीडिया विंग। इस विंग के द्वारा समाज में जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों के अंदर ये कैसे बदलाव लाना है, कैसे परिवर्तन करना है, ये सिखाए जा रहे हैं। और हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से एक टच दी लाइट करके 3 साल का ये प्रोजेक्ट था, 8वीं 9वीं और 10वीं। तो हमने ये पूरा भारत में काफी समय से अभी भी चल रहे हैं। तो उन बच्चों को जाकर के 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा 3 साल तक उसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। 3 साल तक उनको रोज एक पीरियड सिखाते हैं। और उन बच्चों के अंदर काफी, क्योंकि उन बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। क्योंकि आज उन बच्चों के अंदर आवाज ही नहीं आ रहा है कि राइट है या रॉन्ग है, या अच्छा है बुरा है, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से हम ये प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास कहां तक संभव हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक बहुत नाकाफी है ये प्रयास। जैसे कि स्थानीय स्तर पर बात करें तो यहाँ पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो लोकल स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग जैसे हमारे यहाँ माता पिता डेली आते हैं यहाँ आश्रम में, तो डेली आते हैं, उन माता पिता के हम संस्कार बना रहे हैं, ताकि माता पिता तैयार होंगे वो अपने बच्चों को जाकर के सुधार सकते हैं। ये यहाँ आते जितने लोग ये जाकर के अपने बच्चों को सुधारते हैं। संस्थान से जुड़े हुए उनको ही दिया जा रहा है। हाँ, वो दिया जाता है, बाकी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मास लेवल पर अभी नहीं, बाकी हमारी यात्राएं निकलते हैं बीच बीच में। अभी इस साल तो बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए। खास हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी ये काम कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये समाज में जागृति लाए, हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे। मेरा असली हर व्यक्ति को कर्तव्य के प्रति जागृत करो। तो हमारे अलग अलग प्रकार की यात्रा निकाल करके स्कूलों में जाते हैं और स्कूलों में इस तरह से कार्यक्रम। अभी शिवरात्रि में भी हमें जगह जगह पर स्कूलों में भी कार्यक्रम किया। अभी मैं शिवरात्रि के समय महाराष्ट्र की तरफ था, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो वहाँ काफी सारे स्कूलों में जाकर के बच्चों को नैतिक शिक्षा का सिखाया। मेरा पूछने का भाव ये हाँ है जी, कि अगर फाजिलका की बात करें या किसी भी शहर की बात करें तो वहाँ पर अभी पूरे स्कूलों को कवर नहीं किया जा सका। हाँ, जो अपने से जुड़े हुए उन तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है, उनके जरिए जागरूकता नहीं। बाकी हमें जो डिप्लोमा की बात की है हम लोगों ने ऊपर गवर्नमेंट तक भी बात चल रही है। ये सिलेबस ऑलरेडी किताबें बनाए हैं और खास टीचर्स भी बहुत तैयार किए हैं। और हो सकता है ये आज आगे चल करके ये स्कूलों में ये कंपलसरी ये सब्जेक्ट चालू रहेगा, नैतिक शिक्षा। और जैसे सब्जेक्ट है, नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि नैतिक शिक्षा के बिना समाज में सुधार आना मुश्किल है। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।